हेलो फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग रसायन विज्ञान कक्षा 12 पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। वो चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल की अभिक्रियाएं। तो अल्कोहल कौन कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ये इसका पार्ट सेकंड है, ठीक है। तो अगर इससे पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पहली अभिक्रिया होगी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसकी? अल्कोहल की। इस अभिक्रिया को एक दूसरे नाम से भी पूछते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया। और ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछी भी गई है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए पहले जानते हैं एस्टरीकरण क्या होता है। जब कभी भी अल्कोहल लेंगे आप, ठीक है, और अल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तो यहाँ सिंपल सा कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख रहे हैं। तो जब कभी भी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वो एस्टर बनाता है। क्या बनाता है? एस्टर। और साथ में जल बनाता है। एस्टर बनने के कारण इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते होंगे आपको परिभाषा समझ में आई होगी। क्या कि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करके एस्टर तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए आपको सबका फॉर्मूला बताते हैं। कल हमने पढ़ा था आर और ओ एच, इसको क्या कहते हैं? अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, आर और ओ एच। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? जिसके अंदर COOH ग्रुप होता है। ये देखिए, ऐसे लिखेंगे हम। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, RCOOH। लेकिन जब भी आप रिएक्शन करवाएं तो ये वाला जो है वो बढ़िया फॉर्मूला है, इससे रिएक्शन आपको समझ में आएगी। तो ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखिए एस्टर क्या होते हैं। तो जब कभी भी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से रिएक्शन करेगा तो हम क्या बनाएंगे? एस्टर बनाएंगे। देखिए एस्टर क्या होते हैं? RC डबल बॉन्ड O और R, ये समूह को क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। और ये H2O है। तो ये तो अभी आपको हमने केवल जनरल स्ट्रक्चर लिख दिया कि एस्टर क्या होते हैं और ये रिएक्शन में क्या क्या होता है। अब आपको हम ये रिएक्शन समझाएंगे तो आपको कुछ भी याद करना नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला अल्कोहल का, ये है फॉर्मूला किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। और ये है किसका? एस्टर का। और ये है जल का, ठीक है। तो कोई पूछे एस्टरीकरण क्या होता है, तो जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करके एस्टर और जल बनाता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अब आइए आपको ये रिएक्शन हम समझाते हैं कि असलियत में ये रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है। तो चलिए हम आपको ये रिएक्शन करके दिखाते हैं। तो हम देखिए सबसे पहले अल्कोहल लेंगे। तो हमने क्या करना है, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए देखो, अब देखिए हमको रिएक्शन किससे करानी है? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तो एक कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये देखिए ये लिखा क्या हुआ है, आपको सीधा लिख के दिखाते हैं। ये एसिटिक अम्ल लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, CH3COOH, ठीक है। ऐसे भी ले सकते हैं, पर हमने क्या बताया, आप ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और प्लस किससे रिएक्शन करानी है? अल्कोहल से। तो अल्कोहल हम सिंपल सा मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल ले सकते हैं, यही तो सूत्र है। तो इसको उल्टा करके आपको लिखना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। यानी OH जो है वो किधर कर देना? इधर कर देना। और CH3 इधर। उससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं क्योंकि हम केवल लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा हो गया पहला वाला, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया और ये क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। अब इधर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है? क्योंकि आज तक हमने पढ़ा जो भी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं या कोई भी अम्ल होते हैं वो अपना क्या देते हैं? H+ देते हैं। लेकिन इस अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं कि इस अभिक्रिया में जो OH है, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वो OH ना देके वो क्या देता? अपना OH देता है।
और जो अल्कोहल है वो अपना H देता है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसका OH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH और अल्कोहल का H मिलकर जल का एक अणु बना लेते हैं। तो हमने जल का एक अणु लिख दिया। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन अच्छी तरह से देखिए ध्यान से। ये क्या बचा, यहाँ जो बचा हुआ भाग है उसको लिख रहे हैं। क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड O, इधर से यही बचा। और इधर से क्या मिला हमको, देखिए इधर से जो मिला है वो क्या है, OCH3। तो ये जो बना है इसी को क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एस्टर। अब देखिए यहीं से आपको इसका जनरल फॉर्मूला बताते हैं। ये CH3 का है, एल्किल समूह है, तो एल्किल समूह को R से लिखते हैं। फिर देखिए C डबल बॉन्ड O है, तो हमने C डबल बॉन्ड O लिख दिया। और फिर क्या है, O लिखा है, और फिर से CH3 है, तो इसको आप R या फिर R डैश लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, एस्टर का होता है। तो आपने देखा कि कोई भी आप यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे और कोई भी अल्कोहल लेंगे तो एक एस्टर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, आइए आपको एक और उदाहरण करके दिखाते हैं। अब देखिए आप जनरल रिएक्शन कितनी अच्छे तरह से और कितनी जल्दी कर देंगे। चलिए तो दूसरा उदाहरण लेते हैं, क्योंकि यही दो उदाहरण हमारे सिलेबस में है, एक मेथेनॉल और दूसरा एथेनॉल। तो हम लोग बस इन्हीं को पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि ये इन्हीं में हमको समझ आ जाए। तो फिर से हमने क्या लिया, CH3COH। ठीक है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब हमने क्या लेना है, दूसरा कोई अल्कोहल लेना है। तो अल्कोहल अब हम इस बार ले रहे हैं एथेनॉल, या फिर जिसको कहें C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल। तो अब आप बताइए क्या होगा, कुछ नहीं होगा इस रिएक्शन में, यानी इसका OH और इसका H मिलके जल का एक अणु निकल जाएगा। तो आप पहले उसको लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शंस बिल्कुल कठिन नहीं होती। तो हमने क्या लिख दिया, OH लिख दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको बचे हुए पार्ट को लिख देना। तो पहले ये वाला पार्ट लिख दीजिए। क्या लिखा, CH3C डबल बॉन्ड O, यही तो बचा था। और इधर से क्या बचा, OC2H5। ये लो, ये हमारा एस्टर बन गया। ठीक है, तो अम्ल और अल्कोहल आपस में मिलके एस्टर और जल बना लेते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा है, उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ गई। अगर कोई भी प्रॉब्लम बची है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारी एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। ठीक है, क्या है, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। तो सबसे पहले आपको एसिटिल क्लोराइड का सूत्र बताएं। तो देखिए CH3CO, इतना जो ये समूह होता है, याद रखिएगा, इसी को क्या कहते हैं, एसिटल समूह। क्या कहते हैं, एसिटल समूह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपकी जानकारी के लिए भी चाहिए। एसिटल समूह क्या होता है, CH3CO, इतने समूह को क्या कहते हैं, एसिटल समूह। अब हमसे आगे क्या कहा है, क्लोराइड लिखो। तो लो भैया एसिटल क्लोराइड, तो ये बन गया एसिटल क्लोराइड। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, एसिटल क्लोराइड का सूत्र याद हो गया। अब देखिए 1 मिनट में हमारी रिएक्शन हो जाएगी। कोई भी एक भी चीज सिंगल आपको याद नहीं करनी है, बस आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। तो देखिए रिएक्शन करते हैं। हमको रिएक्शन किससे करानी है, एसिटिल क्लोराइड। तो जिससे भी रिएक्शन करानी हो आप उसको पहले लिख लीजिए। तो हमने क्या लिख लिया, एसिटल क्लोराइड। ठीक है, अब साथ में देखिए, साथ में हमने किससे रिएक्शन करानी है, हमारा तो अल्कोहल पढ़ रहे हैं। तो अल्कोहल हमने ले लिया कौन सा, C2H5 यानी एथिल अल्कोहल, ये ले लिया। तो बस जैसे अभी पिछली रिएक्शन करी थी वैसे ही ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, यानी एसिटल समूह की रिएक्शन सब ऐसे हो जाएंगी। इसका Cl और इसका H मिलके आप क्या करेंगे, HCl बाहर कर देंगे। ठीक है, तो आपने इतना काम कर दिया। तो देखिए क्या बन गया, HCl, वो आपने यहाँ लिख दिया। अब देखिए साथ में जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिख रहे हैं। क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड O, यही तो इधर से मिला। और इधर से क्या मिल रहा है,
C2H5। ठीक, ये पार्ट है। और यहां भी देखिए क्या बना, एस्टर बना। तो यानी कि अब कभी भी अगर आप एस्टर बनाने की सोच रहे हैं तो एक अल्कोहल पकड़ें और एक कोई ऐसा यौगिक पढ़ें जिसमें एसिटल समूह यानी CH3CO समूह होता है, उसकी रिएक्शन करा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका एस्टर तैयार हो जाएगा। चलिए एक रिएक्शन और प्रैक्टिस कराते हैं। अब की हमने CH3 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ Cl, एसिटल क्लोराइड यही रहेगा। अल्कोहल आप चेंज कर लीजिए, आपकी मेथिल अल्कोहल ले लीजिए। तो देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। चलिए अब देखते हैं, अब की क्या लगा देंगे, हमने सिंपल CH3 लगा देना। तो देखेंगे ये H और Cl तो HCl बन जाएगा। इसको चलिए पहले ही लिख देते हैं। ठीक है, अब बचा हुआ पार्ट लिखिए। बचा हुआ पार्ट क्या है, CH3 और CO। ठीक है, और यहां से क्या मिला हमको, OCH3। तो ये एस्टर बना और साथ में HCl अम्ल बना। तो फ्रेंड्स ये दो रिएक्शन जो हमने पढ़ी ये किस तरीके से थी, एसिटल क्लोराइड और क्या अल्कोहल की अभिक्रियाएं थी। अब आप इनमें एक बात और नोटिस करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी उसमें अल्कोहल का OH समूह भाग ले रहा था, लेकिन इन अभिक्रियाओं में देख रहे हैं केवल H समूह भाग ले रहा है। तो इनको भी ध्यान रखिएगा कि किन अभिक्रियाओं में अल्कोहल का H भाग लेता है और किस में इसका OH समूह भाग लेता है। तो आज जो हमने पढ़ी उनमें H समूह भाग लेता है और जो कल पढ़ी थी उनमें OH भाग ले रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए एक रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाते हैं, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। ये जो देखिए कल भी हमने दो रिएक्शन पढ़ाने के बाद एक रिएक्शन ऐसी बताई थी जो किसमें बहुत पूछी जाती है, क्या होता है जब, ये इस तरीके की रिएक्शन लास्ट में 2 नंबर की आती है। ठीक है, तो वहां को भी हम साथ साथ में कवर करते चल रहे हैं। तो कल हमने आपको बताया था कि PCl5 जो होता है इसका काम क्या होता है, OH को निकालना और उसकी जगह पे क्या, Cl को लगाना, यही तो काम बताया था। तो आप ध्यान रखेंगे अगर आपको PCl5 नहीं मिल रहा है तो आप उसकी जगह पे थायोनिल क्लोराइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी यही काम करता है। अब थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। ठीक है, याद रखेंगे थायोनिल क्लोराइड क्या सूत्र क्या होता है, SOCl2। ये भी क्या करता है, OH को निकालेगा और Cl को लगा देगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं रिएक्शंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो रिएक्शन की प्रैक्टिस में देखिए कितनी आसान तरीके से हैं। तो आपको आज हम नए तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा अगर आपको कोई लिख दे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH और उसके बाद इधर उसने लिख दिया है, क्या लिख दिया है, PCl5 और कहा आगे क्या बनेगा आप बताइए। एक रिएक्शन लिखी उसने CH3 CH CH3 और OH। ठीक है, और साथ में लिख दी SOCl2 और कहा बताइए क्या होता है। तो बस आपने कुछ नहीं करना है, आपको पता है PCl5 क्या करता है, आपको पता है SOCl2 क्या करता है। इन दोनों का काम है जहां कहीं भी OH दिखे उसके निकाल दो और उसमें Cl को क्या करो, लगा दो। तो देखिए ये रिएक्शन में यहाँ OH है, इसको निकाल दिया जाए तो देखिए क्या बनेगा, CH3CO, अरे एक मिनट ये CH2 छूट गया है, चलिए इसको पीछे लिख देते हैं, CH3 CH2CO और यहाँ Cl आ गया। बस इंपॉर्टेंट ये है OH की जगह क्या आ गया, Cl। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ OH है तो आपको बस केवल इसी को हटाना है, CH3 CH और नीचे CH3, उन बात जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्या करना है OH की जगह क्या लगा देना है, Cl। ये लीजिए आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से रिएक्शंस भी हम लोग कवर करते जा रहे हैं, साथ में कुछ ट्रिक भी सीखते जा रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक में
किसी दिन आपको एक पूरी कंप्लीट वीडियो करवा देंगे, पर पहले थोड़े हम लोगों को पता लग जाए कि रिएक्शन करते कैसे हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में शेयर भी करें, जिससे हम लोग अपना सिलेबस कंटिन्यू कर सकें, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।